वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का है, जो आगामी एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि भारतीय मंत्रियों, जज, पत्रकारों सहित 300 लोगों की जासूसी के लिए इजराइल के किस स्पाईवेयर इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। तो यह जो है पेगासस का खुलासा हुआ है। तालिबान ने अफगानिस्तान में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी है। वह किस संगठन के लिए कार्यरत थे? तो वह राइटर्स संगठन के लिए कार्यरत थे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। तो हैती के ये राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में उनके घर में जो है हमलावरों ने घुसकर उनकी हत्या कर दी है। नेक्स्ट है कि दुनिया को सर्वाधिक घातक हथियारों से निजात दिलाने के लिए परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि कब से लागू हो गई है? तो यह जो पहली संधि है, यह पहली संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। नेक्स्ट है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है? तो बता दें, अल अक्सा जो ये मस्जिद है ये यरूशलेम में जो है स्थित है। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे उच्च तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो 18.3 डिग्री सेल्सियस जो है अब तक का अधिकतम तापमान वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? हाल ही में जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं। तो शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में हाल ही में किस देश को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है हेती, माल्टा, दक्षिणी सूडान और फिलीपींस को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को जो है पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है और अभी भी उसी लिस्ट में इनको बरकरार रखा गया है, इनको बाहर नहीं किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ईरान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ईरान के सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम जो है सिरमोर्ग है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर उपहार स्वरूप में प्रदान किया है? तो सेशेल्स को जो है यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे पहला देश जो है सिंगापुर बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो अभी हाल ही में जो है मालदीव में जो है यह दूतावास खोलने की जो है भारत सरकार ने मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस देश में राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद अफगानिस्तान ने वहां से सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है? तो पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान के जो राजदूत थे उनकी बेटी का अपहरण हो जाता है अफगानिस्तान में, जिससे पाकिस्तानी सरकार नाराज होकर सभी को वहां पर बुला लेती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस पड़ोसी देश को वर्ष 2021 में मलेरिया फ्री घोषित किया है? तो भारत के पड़ोसी चीन को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड
का नाम बताइए जो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है। तो दुनिया के सबसे बड़ा हिमखंड का नाम जो है A76 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है अंटार्कटिका जो है उससे टूटकर अलग हो गया है। हाल ही में आयोजित वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश ने की है? तो इटली ने इसकी मेजबानी की है। किसने की है? इटली ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन ने ऐसा फैसला किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो डेनमार्क में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की किस अध्यापिका ने जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जीता है? तो श्यामला गणेश जो है ये भारत की अध्यापिका हैं, इन्होंने यह जो है सम्मान जीता है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता समाप्त कर दी है? तो सऊदी अरब ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है कि 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 22 जुलाई को जो है पर्यावरणीय मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है G20 देशों का। तो यह नेपल्स इटली में इसका आयोजन किया गया है। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेड्रो किस्त्रोलो को जो है नियुक्त किया गया है। हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो एरियल हेनरी जो है हैती के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। लिवरपूल को जो है विश्व विरासत सूची से हटाए जाने का फैसला हाल ही में किसने लिया है? तो बता दें यूनेस्को ने यह फैसला लिया है। जो लिवरपूल की विश्व प्रसिद्ध तटें थी उनको जो है अब यूनेस्को अपने सूची से हटा लिया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ पर खोला गया है? तो एम्स्टर्डम में जो है यह खोला गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब जो है यह देश बन गया है जिसने यह घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने सड़कों पर ड्राइवरलेस कारों के लिए अनुमति प्रदान की है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है बन गया है जिसने यह ड्राइवरलेस कारें जैसे टेस्ला की कारें हैं उनको जो है अपने यहाँ चलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 संवाद आयोजित किया है? तो रसिया के साथ आयोजित किया। आपको बता दें भारत जो है रसिया और अमेरिका के साथ जो है रसिया और अमेरिका के साथ जो है 2+2 वार्ता आयोजित करता है। नेक्स्ट है किस देश ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? निगरानी जो लिस्ट है उसमें रखा है भारत को। तो अमेरिका ने यह काम किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने लॉन्ग बी उमर एक वार्षिकी यहूदी त्यौहार मनाते हुए किस देश में भगदड़ हुआ जिसके कारण जो है लगभग 40 लोग मारे गए? तो यह जो है यह त्यौहार जो है यहूदियों का इजराइल में मनाया जाता है जिसके कारण यह दुर्घटना हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री हैगिंग ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो यह पुर्तगाल में खोला गया है। WWF के अनुसार हिम तेंदुओं के कितने प्रतिशत से अधिक आवास अज्ञात हैं? तो 70% से अधिक जो है आवास यहाँ पर हिम तेंदुओं के अज्ञात बताया गया है। हाल ही में किस देश ने इबोला के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा की है? तो कांगो वह देश है जिसने इबोला के समाप्ति की घोषणा कर दी है। इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत की तरफ से प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित वर्चुअल इंडिया
EU लीडर्स मीटिंग में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने जो है किया है। किस देश की अध्यक्षता ने ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की पहली वर्चुअली बैठक आयोजित की गई है? तो भारत में यह जो है की गई है। भारत ने किस देश के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो भारत ने जो है चीन, वियतनाम और थाईलैंड के खिलाफ जो है यह डंपिंग रोधी जांच, एंटी डंपिंग प्रोब जो है की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए कितने साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 साल के कार्यक्रम पर जो है भारत और इजराइल ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। हाल ही में आयोजित 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि WHO के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उनको भी नियुक्त किया गया था। किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। किस देश की सेना ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है? तो माली वह देश है। आपको बता दें कि म्यांमार में भी इसी तरीके का हुआ है, म्यांमार में भी तख्ता पलट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग कितने करोड़ धूम्रपान करने वाले थे? तो 2 करोड़ लोग जो है 15 से 24 आयु वर्ग के लोगों में 2 करोड़ लोग जो है धूम्रपान करते हैं। दुनिया भर में कितने मिलियन धूम्रपान करने वाले 15 से 24 आयु के बीच आते हैं? तो 155 मिलियन लोग जो है जो धूम्रपान करते हैं वह 15 से 24 आयु के बीच आते हैं। वर्ष 2019 तक तंबाकू सेवन करने से कितने मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है? तो 7 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2019 तक विश्व भर में कितने मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं? तो 1 बिलियन लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल नहीं होने का फैसला लिया है? तो अमेरिका ने जो है ओपन स्काई संधि में न शामिल होने का फैसला लिया है। आपको बता दें, अमेरिका ने जब यह संधि तोड़ा था, मतलब इस संधि से बाहर आया था, तो रसिया भी जो है इस संधि से बाहर आ गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 22 से 23 अप्रैल में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधित्व किया है। और इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट जो है इसका जो है मुख्य विषय था। और इसकी मेज़बानी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। भारत सरकार द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो वैक्सीन मैत्री, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन मैत्री, और इसी की शुरुआत की गई है, जिसके तहत भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उनको जो है मुफ्त में यह वैक्सीन प्रदान किया गया। जैसे मालदीव हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को जो है यहाँ पर भारत के द्वारा वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन वितरित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में करीब कितने करोड़ भारतीय अपने देश से दूर दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 18 करोड़ भारतीय जो है भारत से अलग किसी अन्य देशों में रहते हैं। वो भारतीय हैं लेकिन वो उस देश में जाकर रोजगार बस या किसी और बस रहते हैं। जिनमें से सबसे अधिक संख्या में जो है प्रवासी भारतीय जो है संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, और फिर अमेरिका और फिर सऊदी अरब में रहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे भारी संख्या में प्रवासी भारतीय कहाँ पर रहते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। भारत के अलावा अन्य देश जिनकी बड़ी आबादी विदेश में प्रवास करती है उसमें मैक्सिको पहले पर है, फिर रसिया है, फिर चाइना और यहाँ पे सीरिया का नंबर आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में किस देश ने इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है?
तो फ्रांस ने ऐसा काम किया है। फ्रांस के यहाँ जो है एक कट्टरपंथ विरोधी जो कट्टरता जिसके जो करते हैं उनके लिए यहाँ पर बिल लाया गया है। भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है यह मैत्री सेतु मतलब पुल का जो है निर्माण किया गया है। यह पुल जो है फैनी नदी है, उसी फैनी नदी पर किया गया है। फैनी नदी जो है त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में भारत को कितने अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के निकायों के लिए चुना गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 निकायों के लिए जो है भारत को अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 3 निकायों के लिए चुना गया है। पहला जो है CCPCG। क्या है CCPCG? अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग जिसका स्थापना 1992 में स्थापित किया गया था, इसके लिए चुना गया है। दूसरा है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारिणी बोर्ड के लिए चुना गया है। यह 2011 में जो है इसका संचालन किया जा रहा है। तीसरा है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के कार्यकारिणी बोर्ड के लिए इसका भारत को जो है चुना गया है। और 1 जनवरी 2020 से शुरू करते हुए 3 साल के कार्यकाल के लिए जो है भारत को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस पड़ोसी देश में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट किया है और राष्ट्रपति सहित नेताओं को हिरासत में ले लिया है? आपको बता दें कि इसका जो है अभी हमने ऊपर ही बता दिया था। तो म्यांमार में जो है म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपने हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश 1971 के मुक्ति युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भी शिरकत किए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि साल 2020 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 30वें पायदान पर है। और ये शीर्ष 5 राष्ट्र की सूची दी गई है। इसमें जो है पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत और चौथे पर रूस और 5वें पर जो है यूनाइटेड किंगडम जो है बना हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का पनडुब्बी KRI नग्गालाल 402 का रेस्क्यू अभियान में भारत भी हिस्सा लेगा? तो बता दें कि इंडोनेशिया की यह पनडुब्बी थी जो कि समुद्र में कहीं पर जो है लापता हो गई थी। उसी के रेस्क्यू के लिए भारत भी इसको खोजने के लिए हिस्सेदारी किया था। नेक्स्ट है कि मार्च माह में अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री के बीच कौन सा रक्षा समझौता हुआ है? तो यहाँ पर 3 रक्षा समझौते हुए हैं। पहला है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा है कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसको हम कॉम कासा कहते हैं, और तीसरा है BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेटिंग एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा मार्च 2021 में पहुंचे हैं? तो बता दें कि जो बांग्लादेश है वह अपना 50वीं विजय वर्षगांठ मना रहा है। तो उसी में भाग लेने के लिए जो है भारत के 2 जंगी जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा ने बांग्लादेश के लिए प्रस्थान किया था। नेक्स्ट है कि क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो 12 मार्च 2021 को जो है क्वाड का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि क्वाड का अर्थ जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसके अंतर्गत 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारों देश। नेक्स्ट है कि ट्रकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन बन गया? तो दूसरा अफ्रीकी देश गाम्बिया बन गया है और पहला जो देश था वह घाना था। आपको बता दें ट्रकोमा एक इन्फेक्शन है जो खास तौर पर आँखों के पलकों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में किस देश की सदन ने नो बैन एक्ट पारित किया है? तो अमेरिका की सदन ने इसे पारित
किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच हथियारों के निर्यातकों की रैंकिंग में भारत का स्थान बताइए। तो भारत जो है इस रैंकिंग में 24वां स्थान पर बरकरार है। और सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2016 से 20 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, भारत और उसके बाद मिस्र, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना का यहाँ पर नंबर आता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए समझौता जो है यहाँ पर किया है? तो फिलीपींस वह देश है जिसने यह समझौता किया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में कितना टन भोजन बर्बाद हुआ है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 931 मिलियन टन जो है यहाँ पर भोजन बर्बाद हुआ है। कब? तो 2019 में, और यह रिपोर्ट जो है 2021 में जारी किया गया है। और भारत में घरेलू भोजन बर्बादी जो है प्रति वर्ष जो है 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। कितना है? 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रसिया ने यह जो सैटेलाइट लॉन्च किया है। दुनिया का पहला प्लेट टिप्स अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। हालांकि अभी हाल ही में भारत भी जो है प्लेट टिप्स अभ्यारण्य बना रहा है, वो उत्तराखंड में बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है 2023 को यहाँ पर घोषित किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक जो है फरवरी 2021 में किस देश को ग्रे लिस्ट में दोबारा रखे जाने पर मुहर लगाई गई है? आपको बता दें, इसको हमने ऊपर भी बता दिया था। तो पाकिस्तान को जो है यहाँ पर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए फिर से मुहर लगा दी गई है। अमेरिका ने भारत को कितना कर्ज अमेरिका ने भारत से कितना कर्ज लिया है या लिया हुआ है? तो 216 बिलियन मतलब 15 लाख करोड़ रुपए जो है भारत से कर्ज लिया हुआ है। कौन? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने यह जो है घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कौन सी बार 1 जनवरी को शुरू हुआ है? तो यह जो है कार्यकाल 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का यहाँ पर शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2021 से। 5 आइज के 5 देशों वाले संगठन में हाल ही में किस देश ने शामिल होने की घोषणा की है? तो जापान ने यहाँ पर शामिल होने की घोषणा की है। हाल ही में कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हुआ है? तो भारत यहाँ पर जो है इस सुरक्षा बेल्ट में शामिल हुआ है। हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया गया है? तो अमेरिका द्वारा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण कब से कब तक के लिए आयोजित किया जा रहा है? तो 10 से 12 फरवरी के बीच 2021 के बीच जो है ये आयोजित किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है ये ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और इस आयोजन का जो मुख्य विषय है वह हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना है। इसका जो है यहाँ पर मुख्य विषय है और सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण बनाना जो है इस सम्मेलन का मुख्य विषय है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच जो है एक व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसे CECPA कहा जाता है। तो मॉरिशस के बीच यहाँ पर किया गया है। हाल ही में भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बहरीन के साथ यहाँ पर समझौता किया है। किसके लिए? अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। किस देश की संसद ने यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल 29 जनवरी 2021 को पास कर दिया? तो पुर्तगाल जो है वह देश बन गया है जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दिया गई। हालांकि अन्य भी देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु वैध है, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया, लग्जमबर्ग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और अन्य भी देश हैं
जिसमें जो है इसको जो है मान्यता प्रदान कर रखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? तो अमेरिका ने यह पारित किया है। हाल ही में किस देश में यासा चक्रवात आया था? तो फिजी में, और यहाँ पर आने के बाद फिजी चक्रवात बहुत ही तबाही मचाया था। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब ने जो है किस देश के लिए अपनी ज़मीनी और समुद्री सीमाएं खोल दी है, जिस पर कई देश ने प्रतिबंध लगा दिए थे? तो कतर के लिए। बता दें कि कतर से और सऊदी अरब से जो है तो एक तरीके से वैचारिक मतभेद था, उसको अब समाप्त करते हुए सऊदी अरब ने जो है यहाँ पर यह निर्णय लिया है। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो बाइडेन ने लिया है। और आपको बता दें कि सुश्री कमला हैरिस, जो कि एक भारतीय मूल की हैं, उन्होंने भी जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। अमेरिका ने किस देश को काटसा के तहत प्रतिबंधित कर दिया है? तो टर्की को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत की मुद्रा को मैनिपुलेटर सूची में डाल दिया है? तो अमेरिका ने यह जो है काम किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। दूसरे स्थान पर रसिया, तीसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान पर जो है यहाँ पर भारत आता है। नेक्स्ट है किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का जो है सफल परीक्षण किया है? तो आपको बता दें कि जो फतह है यह रॉकेट सिस्टम यह पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर किया गया है। किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ईरान ने ऐसा किया है। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो अर्जेंटीना बन गया है। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने यहाँ पर इच्छा मृत्यु को समाप्त कर दिया है। जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने का ऐलान किया है? तो पहले सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और तरुण को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित यहाँ पर किया गया है। ये दोनों जो है भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है? तो फ्रांस ने जो है यहाँ पर किया है। और नेक्स्ट है कि 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने जो है भारत वियतनाम की जो सुरक्षा वार्ता है उसकी यहाँ पर अध्यक्षता की है। अमेरिका ने किस देश को पुनः आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डाल दिया है? तो क्यूबा को जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। हाल ही में 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश के किन 2 स्टेशनों के बीच पुनः रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है? तो चिल्लाहाटी से हल्दीवाड़ा के लिए जो है 55 साल बाद फिर से जो यातायात है, रेलगाड़ी है, उसका जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को देश के संविधान में शामिल किए जाने के लिए जो है एक जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने की है। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिक के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो ताइवान से हटा लिया है। 9 जनवरी 2021 को 62 लोगों को लेकर जा रही यात्री विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया। यह घटना किस देश की है? तो यह घटना जो है इंडोनेशिया की है। किस देश ने चीन के जिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूएसए ने ऐसा किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच जो है आपसी समझौता या तकनीकी विकसित करने के लिए यह समझौता यहाँ पर हुआ है। जनवरी 2021 में अमेरिका ने किन 2 देशों को अपनी प्रमुख रणनीतिक सहयोगी के रूप में यहाँ पर घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को जो है प्रमुख सहयोगी के रूप में यहाँ पर अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई है।
हमने ये क्वेश्चन कर दिया है कि फाइव आइज के 5 संगठनों वाले गठबंधन में हाल ही में किस देश ने शामिल हुआ है, तो जापान। आपको बता दें कि ये जो फाइव आइज है, फाइव आइज में कौन कौन सा देश है, तो फाइव आइज में जो है कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और जापान इसमें शामिल हो रहा है छठे आइज के रूप में। नेक्स्ट है कि हाल ही में चौथा अरब देश कौन हो गया है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की पहल शुरू की है, तो चौथा जो देश बना है वह मोरक्को बन गया है। अमेरिकी मध्यस्थता से हुए इस समझौते के तहत जो है पहले से संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान के बाद जो है अब मोरक्को जो है इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाला चौथा अरब देश बन गया है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ किस देश पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है, तो रसिया पर यह बैन लगाया गया है। 2021 में विश्व आर्थिक फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो सिंगापुर करेगा। दिसंबर 2020 में चीन और नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी नापी गई है, तो 8,850 मीटर यहाँ पर नापी गई है। पहले 8,848 यहाँ पर नापा गया था। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो प्रथम स्थान पर लाहौर पाकिस्तान, दूसरे पर दिल्ली है और तीसरे पर काठमांडू नेपाल है। बांग्लादेश के लिए रोहिंग्यों का स्थानांतरण कर जो है किस द्वीप पर रखा जा रहा है, तो बसान 4 द्वीप है, इसी द्वीप पर जो है बांग्लादेशियों को ले जाकर रखा जा रहा है। किसके द्वारा, बांग्लादेश सरकार के द्वारा। विश्व में वर्ष 2020 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया है, तो चाइना जो है यहाँ पर बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में कुल कितना प्रतिशत अधिक है, तो 14% जो है यहाँ पर अधिक है। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सौदे को रद्द कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने यह जो है निर्णय लिया है। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूमि पर अभी तक मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ है, तो 3% भूमि पर नहीं हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री वातावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक का मुकाबला करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो जापान ने ऐसा किया है। दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून हाल ही में किस देश ने लागू किया है, तो न्यूजीलैंड ने यहाँ पर लागू किया है और इसका उद्देश्य है कि देश के 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है, तो अमेरिका ने यहाँ पर किया है। हाल ही में कहाँ पर लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया है, तो मिस्र में खोजा गया है। हाल ही में किस देश में चक्रवात सेरेजा आया है जिसने बड़ी तबाही मचाई है, तो ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह जो है चक्रवात आया था। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई है। इस बार किस देश ने मेजबानी की है, तो भारत ने जो है यह मेजबानी की है। भारत ने किस देश के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो जापान से यहाँ पर किया है। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है, तो रिलायंस जियो बन गया है। भारत सरकार ने किस देश के 200 छात्र छात्राओं के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना विस्तार किया है, मतलब ये यूँ कहें कि योजना लागू किया है, तो बांग्लादेश के लिए किया गया है। 9वें हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो तजाकिस्तान दुशानबे में किया गया है। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संसो नेगेसो को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कुल कितने गीगावाट पवन ऊर्जा को स्थापित किया गया है, तो 93 गीगावाट एनर्जी यहाँ पर स्थापित किया गया है। कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 60 किसने जीता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने जीता है। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे चौथी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं, तो नीदरलैंड के ये प्रधानमंत्री हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूहू हसन को जो है चुना गया है।
मार्च माह में किस देश के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर आए थे? तो अमेरिका के थे ये। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के छोटे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो विराट चंद्रा जो है बन गए हैं। कौन? विराट चंद्रा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश की संसद ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले एक कानून को पारित कर दिया है? तो स्पेन ने यहाँ पर किया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सिंगापुर में जो है यह बनाया जा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इटली जो है शामिल हुआ है। इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, यह हरियाणा गुरुग्राम में है और वर्तमान समय में इसमें जो है 121 सदस्य इसके शामिल हो चुके हैं। स्विस संगठन एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो शिनजियांग जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है यहाँ पर है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अल सल्वाडोर को यहाँ पर घोषित किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो फ्रांस ने जो है यह अभ्यास किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध और 1000 मदरसा बंद करने का फैसला लिया है? तो श्रीलंका ने यह फैसला लिया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो रूस को भारत ने पछाड़कर चौथा बड़ा देश बन गया है। चीन ने वर्ष 2021 में रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 68% की बढ़ोतरी की है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने विकसित किया है? तो जापान ने विकसित किया है। हाल ही में अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अफ्रीका का शीर्ष जो पुरस्कार है वह महामदो इस सोफू को प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के संदर्भ में 3 मार्च 2021 को सबसे खूनी दिन घोषित किया है, जहां सैन्य तख्तापलट का विरोध करने वाले 38 लोगों को सुरक्षा बलों ने मार दिया है? तो म्यांमार में यह घटना हुआ है। किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर जो है बुर्का और नकाब जैसे पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को पारित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में यह किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यहाँ पर घोषित किया गया है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो भारत के 12 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। वर्ल्ड फ्लू के वायरस से इंसान को संक्रमित होने वाला पहला मामला H5N8 वायरस किस देश में मिला है? तो रसिया में यह मिला है। किस पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए फरवरी 2021 में बांग्लादेश में दवा कीटोप्रोपेन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो गिद्ध को बचाने के लिए यह किया गया है। किस देश की अदालत में भगोड़े नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दी गई है? तो यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर दी है। अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो जैस्मिन हैरिसन जो है बन गई है। हाल ही में किस गठबंधन द्वारा विश्व सौर बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा की गई है। यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से आगे कौन सा देश निकल गया है? तो चीन निकल गया है। हाल ही में रिलायंस को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल का खेप किस देश ने दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत GI पहचान प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान ने प्राप्त किया है। अमेरिका रूस के बीच स्टार्ट समझौते को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने साल 2020 के लिए किस शब्द को हिंदी शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भर को घोषित किया है। किस वर्ष को वर्स्ट
ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है, तो 2020 को यहाँ पर किया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुबारा बस्टर्ड पक्षी के शिकार की विशेष अनुमति दी है, तो पाकिस्तान ने दिया है। ओपन स्काई संधि से अलग होने वाला दूसरा देश कौन बन गया है, तो रसिया, पहला अमेरिका है। अमेरिका में आने वाले जो बिडेन कमला हैरिस प्रशासन में कम से कम कितने भारतीय अमेरिकी शामिल किए गए हैं, तो 20 भारतीय अमेरिकी को यहाँ पर शामिल किया गया है। WHO के कार्यकारिणी बोर्ड के 148 सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में किस देश के PM मार्क रूटे समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है, तो नीदरलैंड के ये जो है PM थे, इन्होंने ऐसा किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार हाल ही में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान देने का अधिकार खो दिया है, तो 7 देशों ने यह अधिकार खो दिया है। कौन कौन से हैं? ईरान, लीबिया, नाइजर, ब्रेजाविल, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और जिम्बाब्वे ने यह खो दिया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो उज्बेकिस्तान में यह किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इटली ने किया गया है, क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री पर कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचनाओं के कारण इन्होंने यह जो है इस्तीफा दिया है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्न में से किस प्रस्ताव को पारित किया है, तो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का प्रस्ताव को पारित किया है। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अहम पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो चाइना ने यह किया है। किस देश के प्रधानमंत्री उखना खुरेल सुख ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो मंगोलिया के ये प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है, तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान दरअसल जो भारत वैक्सीन मैत्री के तहत 7 देशों को जो है वैक्सीन प्रदान किया था, जिसमें पाकिस्तान नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान द्वारा जो है भारत से यह आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया गया है। 9 वर्ष 2021 पर किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर किया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रगान है उसकी पंक्ति में 4 के स्थान पर जो है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में चीन स्थित भारतीय दूतावास ने जो है सिनेमा स्कोप नाम से एक फिल्म श्रृंखला शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संघाई सहयोग संगठन से संबंध मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है। किस देश की संसद ने सेपरेटिज्म बिल का पहला ड्राफ्ट पेश किया है, तो फ्रांस ने किया है। किस देश में हाल ही में आधिकारिक रूप से वायु प्रदूषण से होने वाले पहला मृत्यु दर्ज किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम में ऐसा दर्ज किया गया है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत से किसे नामित किया गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया है, और इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। अमेरिका और रूस के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला तीसरा देश बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? भारत के यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने का फैसला लिया है, तो अमेरिका ने यह फैसला लिया है। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है, तो गार्जियंस नाम दिया गया है। तो 20वीं IORA मंत्रिपरिषद का बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो UAE में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने एंटी रेप कानून पास किया है, तो पाकिस्तान की सरकार ने किया है। 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा में के बेहद करीब से एक एस्टेरॉयड गुजरा है, इसका क्या नाम है,
तो 2020XF4 जो है इस स्टेरॉयड का नाम है। यूएई भारत के किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? तो जम्मू कश्मीर में यह स्थापित करेगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर चुना है? तो क्वारंटीन को चुना है। किस देश की लैब ने जो है लैब निर्मित मांस को बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो सिंगापुर की जो सरकार है उसने जो लैब में मांस बनता है, लैब के द्वारा मांस जो बनता है उसको जो है अपने यहाँ बिक्री की मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को होगा या हो गया है? तो बांग्लादेश के बीच है। 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ताशकंद में किया जाएगा। किस देश ने आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को दिसंबर 2020 में कमीशन किया, जिसे भारत ने अक्टूबर महीने में उसे सौंपा था? तो म्यांमार ने जो है इसे किया है। यूनेस्को ने किस देश के स्ट्रीट फूड हाकर कल्चर को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो सिंगापुर जो है किया गया है। छठा नेक्स्ट है कि 6वें भारत जापान संवाद सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के विदेश मंत्री डोमिनिक राब 4 दिन के भारत दौरे पर हैं? तो ब्रिटेन। आपको बता दें कि यह जनवरी माह का है, जनवरी माह की बात है। तो जनवरी माह में ब्रिटेन के जो है विदेश मंत्री डोमिनिक राब जो है भारत आए हुए थे। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत और किस देश के साथ संयुक्त रूप से एनर्जी टास्क फोर्स का गठन हुआ है? तो फ्रांस के बीच हुआ है। आरबीआई ने किन 2 शब्दों को अपनी डिक्शनरी में शामिल किया है? तो तकनीकी मंदी और नाउ कास्टिंग को शामिल किया गया है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर है? तो लाहौर है। और किस देश ने लैब निर्मित मांस को बिक्री को मंजूरी दे दी गई है? तो ये क्वेश्चन हो गया है, सिंगापुर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा को जो है शामिल किया गया है। हाल ही में माउंट नीरागोगा में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो संजय दत्त को जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति खत्म कर दी है? अब 3 संतानों की अनुमति मिल गई है। तो चाइना में यह हुआ है। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की स्टडी के अनुसार 1991 से 2018 के बीच हुई मौतों में से 1/3 का कारण क्या बताया गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग बताया गया है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? तो एस जयशंकर ने की है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन यूनाइटेड नेशन पिकरिंग मिशन के किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से मई 2021 को सम्मानित किया गया है? तो कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में WHO के कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो चीन में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं? तो मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया है? तो 2022 से 2024 के लिए चुना गया है। भारतीय मूल के किस देश के पूर्व पीएम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर इंडिया में राजकीय शोक घोषित किया गया है? तो मॉरिशस के ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो एल सल्वाडोर जो है
बन गया है। फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने 1 जून 2021 से किसे भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आशीष सराफा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खुलेरसुख को नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के नागराज खांडू को नियुक्त किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक ने जीता है? तो डीबीएस ने जीता है। किस देश की नेवी अपना पहला फुली स्टेल्थ वारशिप बना रहा है? तो रूस जो है बना रहा है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो तिलोत्तमा सोम ने जो है यहाँ पर जीता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W हाल ही में किस संगठन के नेताओं द्वारा लॉन्च किया गया है? तो G7 नेताओं के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने शपथ ली है? तो नेफ्ताली बेनेट ने लिया है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यूके कॉर्नवाल में किया गया है और इस शिखर सम्मेलन का विषय जो है बिल्डिंग बैक बेटर जो है। आपको बता दें कि जो G7 शिखर सम्मेलन है इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसमें जो है 11 देशों ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका देशों को जो है शामिल करते हुए डेमोक्रेसी 11 कहा गया है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेल्जियम में किया गया है। नाटो में वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो न्यूजीलैंड करेगा। नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो चाइना को यहाँ पर घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए किन किन देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? तो गेबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को यहाँ पर चुना गया है। आपको बता दें कि इसके पहले जो है भारत, आयरलैंड और मैक्सिको को और नॉर्वे को जो है 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, जिनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। हाल ही में पेरिस में विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली रूप से किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो बोत्सवाना में खोजा गया है। आपको बता दें कि देवस्वाना डायमंड कंपनी जो है बोत्सवाना की जवानेम खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है। इसके पहले जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो है 1109 कैरेट का लेसिडी ला रोना हीरा था। इसे भी इसी खदान से खोजा गया था। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों की सूची में किस पायदान पर है? तो 5वें पर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट महिला कौन होंगी? तो लॉरेन हावर्ड होंगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 51वें पायदान पर है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने किस देश के बच्चों का गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है? तो इथोपिया को घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दूसरी बार कौन चुने गए? तो एंटोनियो गुतारेस को यहाँ पर चुना गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का ऐलान किया गया है? तो ESA के द्वारा यह किया गया है। किसके द्वारा? ESA। इसके पहले न्यूजीलैंड ने भी यह निर्णय लिया था। WHO की ताज़ा रिपोर्ट 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2019 में आत्महत्या से कितने लोगों की मौत हुई है? तो 7 लाख लोगों की जो है आत्महत्या करके मृत्यु यहाँ पर 2019 में हो गई है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो अशगाबाद को यहाँ पर घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड कौन सी है? तो ताज होटल ब्रांड यहाँ पर दुनिया की सबसे मजबूत होटल ब्रांड है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट दुबई को निर्यात किया
किया गया है, किस राज्य से? तो महाराष्ट्र राज्य से जो है दुबई के लिए यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट जो है निर्यात किया गया है। ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। इसी तरह अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।